B2B जैसे टफ मार्केट में एंट्री लेने के बाद जहां पे बहुत ही कम मार्जिन पे ऑपरेट किया जाता है, आज ये स्टार्टअप जियो मार्ट को पीछे कर रहा है। और कैसे? मैं बात कर रहा हूँ उड़ान की, जो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी थी जब ये कंपनी अपने टाइम पे यूनिकॉर्न बनी थी। स्टार्टअप लॉन्च होने से पहले ही उड़ान ने $100 मिलियन पे फंडिंग रेज करी थी। $100 मिलियन मतलब 750 करोड़ की कंपनी। मार्केट में आने से पहले कंपनी 750 करोड़ की हो गई थी। आज के टाइम उड़ान हर एक सेक्टर में ऑपरेट करता है, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, स्टेपल्स हो, एफएमसीजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल्स हो, हर एक कैटेगरी में उड़ान ऑपरेट करता है। पर जब लॉकडाउन लगा था उसके साथ साथ उड़ान पे भी लॉकडाउन लग गया था। उड़ान ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए धीरे धीरे पहले अपने एम्प्लॉयज निकालना स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कैटेगरी को भी कम करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में उड़ान ने अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी को बंद कर दिया था, या अपने वर्टिकल को बंद कर दिया था। इसका रीजन उड़ान ने दिया था कि वो टिकट साइज इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे, टिकट साइज बढ़ा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से फ्रूट एंड वेजिटेबल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आज लाने के बाद आज ही आज में सेल करना होता है, वरना मैक्सिमम फ्रूट एंड वेजिटेबल कल खराब हो जाते हैं। और इससे उड़ान को काफी लॉस हो रहा था। आई पर्सनली फील कि उड़ान के प्राइस बढ़ने, रेट ज्यादा होने लग गए थे। शॉपकीपर्स अपने लोकल मंडीज में उड़ान से सस्ता पाते थे और इस वजह से उड़ान का फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस फेल हो रहा था इंडिया में। इसके साथ साथ जब उड़ान स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो बहुत ही सस्ते दामों पे प्रोडक्ट दे रहा था। इसके साथ साथ वो फ्री ऑफ डिलीवरी दे रहा था। पर जैसे जैसे वो पुरानी कंपनी होती गई और उसके नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आते गए, उड़ान ने अपने प्राइसेस बढ़ाए और उसके साथ साथ डिलीवरी चार्जेस, लेट फीस टाइप अलग अलग चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया। उसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो जियो मार्ट, जिसको रिलायंस कंपनी बैक करती है और जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है लॉस बियर करने का, तो उसके साथ सामने उड़ान कैसे टिक रही है, उड़ान उसके सामने कैसे लॉस बियर कर रही है। उड़ान की वैल्यूएशन $3.1 बिलियन है। उड़ान ने $1.5 बिलियन मार्केट से रेज किया है, मतलब अपनी वैल्यूएशन की 50% उसने मार्केट से रेज किया है। और $1.5 बिलियन का मतलब होता है 10,500 करोड़। उड़ान ने 10,500 करोड़ 10+ इन्वेस्टर से रेज किया है और ये अपना मेजर पैसा लैंडिंग में यूज करते हैं। उड़ान ना ही एक इंडियन B2B ग्रोसरीज कंपनी है जो अपने ग्रोसरीज प्रोडक्ट, और कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट शॉपकीपर्स को सेल करती है, बट उड़ान एक फिनटेक और लैंडिंग कंपनी है। उड़ान अपना मेजर पैसा लैंडिंग में यूज करता है और ये कोई भी कॉम्पिटिटर उसका नहीं करता, और ये चीज उड़ान को अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे रखता है। इस पूरे सिस्टम को कुछ इस तरीके से समझते हैं। उड़ान ने अब तक 2300 करोड़ से ज्यादा पैसा शॉपकीपर्स को दिया है, मतलब ऑल कैटेगरी ऑफ शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसको आने वाले टाइम में उड़ान मोनेटाइज करता है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये दो शॉपकीपर है, X और Y। लैंडिंग के साथ साथ शॉपकीपर्स को उड़ान काफी और सैस प्रोडक्ट देता है, जैसे अगर उनको अपने कस्टमर को उधार देना हो तो उसके लिए उड़ान ने अपने ऐप के अंदर एक सिस्टम बना रखा है। वो अपने कस्टमर का नाम उस पर लिख के उनको उधार दे सकता है और वो मैसेज कस्टमर को चला जाता है। इसके साथ साथ उड़ान उनको जीएसटी मेंटेन करने का और बाकी जो भी शॉपकीपर्स को सैस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उड़ान वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इससे उड़ान को डाटा मिलता है कि भाई एक शॉपकीपर की टर्नओवर एनुअली कितनी है, उसकी मंथली टर्नओवर कितनी है, उसकी पर डे सेल कितनी है, किस टाइम पे उसकी सेल ज्यादा होती है, किस टाइम पे उसकी सेल कम होती है, कौन से ब्रांड उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बिकता है, और ये सारी चीजें उड़ान मोनेटाइज करता है और इसके बेसिस पे उड़ान उस शॉपकीपर को पैसा लैंड करता है। ये सारा डाटा के ऊपर होता है। इसके साथ साथ उड़ान का प्लान है B2C मॉडल में आने के लिए, जिसके लिए उड़ान इन्हीं दुकानदारों का डाटा यूज करके नॉर्मल कंज्यूमर का डाटा यूज करता है। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे उधार लिया, उड़ान ने मेरे को नोटिफिकेशन भेजा या मेरे को मैसेज भेजा कि मैं भाई 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए का सामान लेके आया हूँ, और इसके थ्रू उड़ान को ये पता चल जाएगा कि मैं मंथली कितना उधार लेता हूँ एक शॉपकीपर से। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, मैं कितना उधार लेता हूँ। और आने वाले टाइम में उड़ान इसको भी इसी तरीके से मोनेटाइज कर सकता है कि वो उड़ान ही मुझे उधार देना स्टार्ट कर दे कि ठीक है सर, आप 5,000 रुपए ले लो महीने का और इसमें आप राशन मंगा सकते हो या जो भी प्रोडक्ट आप मंगा सकते हो, और विद इन अ डेज आप इतने दिन में मुझे ये पैसा दे सकते हो। दो शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर X है, एक शॉपकीपर Y है, लेकिन एक शॉपकीपर की सेल एनुअली 1 करोड़ है और दूसरे शॉपकीपर की सेल 50 लाख है। पर मजे की बात यह है कि जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% है, जो कि 10 लाख होता है, और शॉपकीपर B है जिसकी टर्नओवर 50 लाख है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन 15% है, मतलब 7.5 लाख उसे प्रॉफिट होता है। तो इससे उड़ान को एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि भाई इस शॉपकीपर की सेल
50 लाख है, पर इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और इसको अगर मोनेटाइज करेगा शॉपकीपर तो इसकी सेल 75 लाख जाते ही 10 लाख क्रॉस कर जाएगी और इसकी सेल 1 करोड़ होने के बाद भी 10 लाख पे ही है, प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो इन सारे डाटा के ऊपर जाकर उड़ान उनको शॉपकीपर को पैसा प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप 1 लाख का उधार ले सकते हो या 5 लाख का ले सकते हो या 10,000 का ले सकते हो। उड़ान जो भी लोन उनको प्रोवाइड करता है उस पर 94% रिकवरी है। मतलब अगर 100 रुपए उड़ान उनको किसी शॉपकीपर को देता है तो 94 रुपीज उड़ान का वापस आ जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि उनका सिर्फ 6 रुपए ही बैड लोन बन जाता है। इस चीज को उड़ान ने कम करने के लिए एक नया तरीका यूज किया है। वो जितना भी शॉपकीपर को पैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई भी एक एरिया ले लेते हैं दिल्ली के अंदर, वो जितने भी शॉपकीपर को पैसा दे रहे हैं उसके लिए उड़ान अपने पर डे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव सेंड करता है। वो हर शॉपकीपर के पास जाते हैं, हर रिटेल आउटलेट पे जाते हैं और वहां से वो अपना पैसा ले लेते हैं। शॉपकीपर तो है नहीं इतनी जल्दी कहीं भी खाली करके चला जाए या भाग जाएगा, तो इसके लिए उनके बैड लोन बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब ये चीज इतनी डेंजरस है जो आप सोच नहीं सकते। मान लेता हूं मैं एक शॉपकीपर और मैंने उड़ान से उधार पे माल लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं उड़ान से उधार पे माल लेते लेते इतना एडिक्ट हो जाऊंगा या उड़ान पे मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि मैं सारा का सारा माल उड़ान से ही लेना स्टार्ट करूंगा और उड़ान भी मेरी रीपेमेंट हिस्ट्री देखते देखते ये लिमिट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा और आने वाले टाइम में मैं पूरा का पूरा उड़ान पे ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा। और ये आने मैक्सिमम शॉपकीपर्स के साथ उड़ान कर रहा है कि उड़ान हर शॉपकीपर को खुद के ऊपर डिपेंड करवा रहा है और इसके बाद उड़ान उनको अपने हिसाब से रेट प्रोवाइड कर सकता है, डिलीवरी चार्ज कर सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और ये चीज इतनी डेंजरस है कि आप सोच भी नहीं सकते। उड़ान यहाँ तक कर रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कोई दुकान खोलना चाहते हो तो आप उड़ान के कस्टमर को कॉल करो, आप उनको बताओ कि मैं यहाँ पे शॉप ले रहा हूँ, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये प्रोडक्ट्स होंगे और उड़ान आपको सारा प्रोडक्ट उस दुकान में डाल देगा। मतलब उड़ान आपको शॉप स्टार्ट करने के लिए भी पैसे दे रहा है। अब सोचो आपने उड़ान के भरोसे अपनी दुकान खोल दी या दुकान खोल दी या फिर कोई आउटलेट खोल दिया, तो वो सारा का सारा पैसा उड़ान का लगा हुआ है। तो उड़ान इतना पागल थोड़ी है कि वो सारा पैसा आपको लगा देगा और वो कुछ भी नहीं कमाएगा। वो इनफैक्ट आपको एक ट्रैप में फंसा रहा है कि भाई आप जितने भी प्रोडक्ट बेचोगे उस पर कहीं ना कहीं मेरा कमीशन होगा, क्योंकि वो सारा का सारा प्रोडक्ट उड़ान से ही आ रहा है। और आने वाले टाइम में इंटरेस्ट से लेके प्रोडक्ट प्राइस से लेके सब कुछ उड़ान कंट्रोल करने वाला है। आने वाले टाइम में प्रोडक्ट प्राइस से लेके रेट ऑफ इंटरेस्ट तक, डिलीवरी चार्जेस से लेके B2B इंडस्ट्रीज का हर एक चीज उड़ान कंट्रोल करने वाला है और शॉपकीपर या स्मॉल और मीडियम शॉपकीपर कुछ भी नहीं कर सकते।